झगड़े और कब्रों की जो हड्डियाँ हैं, जो वाक़यात हैं, वो नज़र आ रही हैं। मर गया तो उसको दफन करने के बाद हड्डियाँ रह जाती हैं। वो हड्डियाँ जो हैं वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये वो हड्डियाँ हैं। जी, बिल्कुल मैं हूँ मलिक आरिफ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे कसूर की हिस्ट्री के मतलब, कसूर शहर और इसके गिरदो नवाही इलाकों के मतलब बात करेंगे। और मैं इस वक्त कसूर शहर से कोई 15 किलोमीटर की मसाफत पे रोहेवाल के पास एक गांव है पतवा, वहाँ पे मैं इस वक्त जा रहा हूँ। अभी रास्ते में हूँ। एक मैंने सीन देखा है, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सूरज जो है वो बिल्कुल गरूब होने वाला है। तो ये मैं अभी रास्ते में हूँ। थोड़ी ही दूर जो है वो पतवा गांव है। वहाँ पे जाके मैं आपको एक ऐसा कब्रिस्तान दिखाऊंगा जिस पे कोई 200 साल 300 साल पुराने मुर्दे दफन हैं और ऐसी अजीम हस्तियां भी वहाँ पे मौजूद हैं। एक दरबार भी है, उसके मतलब भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये रोहेवाल गांव है। और रोहेवाल आपने कभी नाम कम सुना होगा। अगर आपने कोई पुरानी किताबें पढ़ी हों तो आपको कसूर शहर उसमें नहीं मिलेगा, बल्कि रोहेवाल शहर जो है उसकी तारीख मिलेगी। क्योंकि कसूर शहर इससे पहले हज़रत बाबा कमाल चिश्ती दरबार जो है वो आपने देखा होगा, उस लेवल पे ये शहर था और उस शहर का नाम रोहेवाल था, कसूर नहीं था। कसूर शहर बाद में आबाद हुआ। पहले जो शहर रोहेवाल था वो गर्क हो चुका है। तो अब जो है वो मैं क्योंकि रोहेवाल गांव में मौजूद हूँ, ये खेत खलियान रोहेवाल गांव के हैं। तो अभी हम पतवा गांव जा रहे हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। बस थोड़ी ही देर बाद हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। और साथ जो है मैं इस वक्त क्योंकि मोटरसाइकिल पर सवार हूँ, गाड़ी पे ये सब कुछ तो नहीं बनता। मोटरसाइकिल पे मैंने आज रिपोर्टिंग करने को दिल किया। बड़ा हर अंदाज में हमने रिपोर्टिंग की है। मैंने कहा चलो आज कुछ थोड़ा सा हट के मोटरसाइकिल पे रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस वक्त जो है वो मोटरसाइकिल पे हम जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं चलती हुई मोटरसाइकिल पे मैं आप सबसे मुखातब हूँ। तो अभी हमारे साथ जो वॉइस ऑफ पाकिस्तान की टीम में जो हमारे अबूज़र भाई जो है वो इस वक्त मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं। तो आगे एक मोटरसाइकिल पे हमारे साथी जा रहे हैं मोहम्मद नसीर, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न से है। साथ में महर सजाद जो हमारे बड़े प्यारे और लाडले भाई हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ हैं। आज चूँकि ईद का तीसरा दिन है तो हम बड़ा एंजॉय भी साथ साथ कर रहे हैं, साथ साथ जो है वो आपको भी एंजॉय करवा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आप भी हमारी एक्टिविटीज़ से लुत्फ़ अंदोज़ हों। तो अभी हम छोटी सी बात जो है वो कोशिश करेंगे कि अबूज़र चूँकि ड्राइव भी कर रहा है, साथ में मैं उनसे बात भी करूँगा। अबूज़र यार बताइएगा कैसा लग रहा है आपको जो है वो जिस गांव में हम जा रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ भाई, ये बहुत ही पुरसकून और पुरकैफ जगह है जहाँ पे हम जा रहे हैं। ये ऐसी जगह है जिसको मैंने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है। और ये ऐसी जगह, यकीन करें, हम वहाँ शहर में जाके धक्के खाते हैं और ये ऐसा सुकून है इधर, ऐसा मज़ा है, आप यकीन करें। मैं आपको इस कैमरे में नहीं बता सकता, आप खुद देख सकते हैं, या आप जब इधर आएंगे तब आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि अबूज़र क्या बता रहा था आपको और क्या बताना चाह रहा था। यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकता कितना सुकून मिल रहा है। वहाँ हम सिटी में जो है ना ट्रैफिक की वजह से परेशान है, या दूसरे माहौल की वजह से परेशान है, मामलात की वजह से, लेकिन इधर इतना सुकून है मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ जी, बिल्कुल। जैसा कि इन्होंने अबूज़र ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है, तो साथ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये BRB नहर भी बिल्कुल पास है। जबकि ये सारे जो देहात हैं यहाँ पे, चंदा सिंह वाला आगे है, शेखपुरा है, उसके आगे जो है महालम, बेडियाँ, ये देहात भी इसी रास्ते पे आते हैं।
तो चंदा सिंह वाला गांव भी इसी तरफ है और दर्जनों ऐसे देहात हैं। लेकिन जो यहाँ पे सबसे हैरत अंगेज़ बात है वो ये है कि ये सरहदी देहात है, बिल्कुल इंडिया की और पाकिस्तान की सरहद जो है वो साथ साथ चलती रहती है। जब बंदा मोटरसाइकिल पे अगर सफ़र करता है इधर का तो वो सरहदों को भी देखता है साथ साथ, और बड़ा मन मचलता है कि इंडिया हमारे साथ है। तो जब हम बॉर्डर देखने जाते हैं गंडा सिंह पे तो वहाँ पे भी काफ़ी जोश जुनून बढ़ जाता है। पाकिस्तान के लिए मोहब्बत जो है वो जाग जाती है। और ये तहरीक पाकिस्तान के दौरान क्या हुआ और पाकिस्तान ये कैसे किन कुर्बानियों से हमने हासिल किया उस पे भी हम हिस्ट्री को देखने को मन चाहता है। तो बड़ों से आबाऊ जदाद से जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के मतलब तो वो हमें असल हकीकत से रोशनास करते हैं। बहरहाल हम जो है वो इस वक्त गांव में पहुंच चुके हैं और गांव क्रॉस करके ही करते ही जो है वो दरबार जो है वो आ जाता है। वहाँ पे वो दरबार भी ऐसे ही एक लेवल पे है जैसे हज़रत बाबा कमाल चिश्ती का बुलंद मर्तबा चोटी पे जो दरबार है, इसी तरह ही वो भी ऐसे जैसे किसी पहाड़ के ऊपर दरबार बना हुआ है। तो वो भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आबाद है। वहाँ पे मैं आपको वो कब्रें दिखाऊंगा जो पुराने दौर में बनती थी, पक्की कब्रें जो बनती थी वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगा और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई 300-400 साल पुराना कब्रिस्तान है। हमारे साथ रहिएगा। कच्चे रास्ते तय करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बड़ी मुश्किल राहें हैं और बड़े मुश्किल रास्ते हैं, उनको क्रॉस करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और अल्लाह का शुक्र है हमारी मोटरसाइकिल जो है वो पंक्चर नहीं हुई, वरना यहाँ पे तो मुसीबत में पड़ जाते। यहाँ कोई पंक्चर वाली दुकान भी नहीं है, चूँकि ये जो देहात होते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ माल मवेशी और चारों तरफ खेत खलियान ही नज़र आते हैं, या कोई देहाती भी बहुत कम नज़र आते हैं, वो अपने अपने कामकाज में मसरूफ़ होते हैं। तो चूँकि शाम का वक्त हुआ चाहता है, कुछ ही देर बाद यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि अंधेरे से पहले आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या माहौल है और यहाँ पे कब्रिस्तान और दरबार की क्या सिचुएशन है, वो भी आपको चेक करवाऊँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊंचे ऊंचे जो है टिब्बे बने हुए हैं, मट्टी के तोते बने हुए हैं। तो अभी हल्का सा चांद भी नज़र आने लग पड़ा है। तो ये ट्रैक्टर वाला आ गया है, रास्ता लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे रिपोर्टिंग करने का। तंदुरुस्ती बड़ी चीज़ होती है और आज़ादी बड़ी चीज़ होती है। ये दो चीज़ें इंसान के लिए बड़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं करंटीना में था तो वहाँ पे बंद था। ये आज़ादी जो है इसको बड़ा तरसते थे और बड़ी कमी महसूस होती थी कि चलो पता नहीं कब जाएंगे बाहर और कब आज़ाद फ़िज़ाओं में रिपोर्टिंग करेंगे, आपके सामने आएंगे, आपसे बातें करेंगे और दोस्तों के साथ घूमे फिरेंगे। तो आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तंदुरुस्ती भी दी है और अपने करम के हिसार में रख कर ये आज़ादी भी दी है। अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे और ऐसी खुशियाँ और ऐसी नेमतें जो हैं वो नायत करे। वो कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान में हमने जाना है। कैसे जाना है वो आपको पता है? नहीं, आप बताएं ना कैसे जाना पड़ेगा हमें। हाँ जी, वो ये डंडी जो है ना, ये सीधी जाएगी कच्चे रास्ते के आपने जरिए। डंडी मारी हमें इधर ला के, वो उधर ही जाना था। वो जो रास्ता जाता था उधर, उसकी तरफ जाते हम। तो अब जैसे भी वहाँ जाना है हमने, क्योंकि हमने वादा किया नाजरीन से और अपने व्यूवर्स से कि हमने उनको दिखाना है। तो आप जो उधर के बुजुर्ग हैं उनके दरबार पे चले ना जी, उधर जाके आप बनाएं। चलो चलो पहले उधर चलते हैं। हाँ, दरबार पे चलो।
लो जी, यहाँ पे चूँकि कब्रिस्तान को जाने वाला रास्ता जो है वो तो हम भूल गए हैं, जो सीधा रास्ता था। तो अब चूँकि हम काफ़ी आगे आ गए थे, तो अब पीछे मोटरसाइकिल खड़ी करके हम जो है पैदल अभी खेतों के बीच में से गुज़र के कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। तो वो आपको दिखाते हैं। ये भी बताया गया है कि ये भी सारा कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान था ये कुछ सैकड़ों एकड़ अराजी पर मुहित था, लेकिन कब्ज़ा ग्रुप तो हर जगह पे मौजूद है। यहाँ पे बुल्ले शाह का रकबा किसी ने नहीं छोड़ा, उस पर कब्ज़े कर लिए गए हैं। बस दरबार ही रह गया, अब उसका कब्रिस्तान जो इर्द गिर्द था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। तो इस तरह यहाँ भी सारा कब्रिस्तान जो है ख़त्म करके उसको मलिया मेट करके लोगों ने खेत बना लिए हैं, फसलें उगा दी हैं बीच में, और अपनी हवेलियाँ कायम कर ली हैं। तो बड़े जालिम लोग हैं, कब्रों को भी नहीं छोड़ते। तो अभी बस ये करीब आ गए हैं हम कब्रिस्तान के, आपको बताते हैं और दिखाते हैं कब्रिस्तान की सूरत हाल। कि हमने बताया था कि ऐसे दरबार पे हम जाएंगे जहाँ पे जो है वो हम आपको दिखाएंगे, वो मज़ार शरीफ भी दिखाएंगे, साथ में यहाँ के जो गद्दी नशीन हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि रोहिवाल की हिस्ट्री क्या है। यहाँ पे ये जब शहर गर्क हुआ था उससे पहले यहाँ पे क्या था, और इन बाबा जी की करामात क्या हैं। ये हमारे साथ यहाँ दरबार अमीर हुसैन शाह साहब के गद्दी नशीन, मीरा हुसैन शाह इनका नाम है, लेकिन यहाँ पे अमीर हुसैन लिखा हुआ है, और वहाँ पे मीरा हुसैन शाह जो है ना, ये इन हस्ती का जो इसमें ग्रामी है वो ये है। और गद्दी नशीन बाबा मानत शाह, इनका अहले सदात से तल्लक है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। तो बाबा जी सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। बताइएगा कि क्या बाबा जी की हिस्ट्री क्या है और रोहिवाल के मतलब। जी रोहिवाल से मतलब शहर से उदों का गर्क होया, ये उदों का निज़ाम सिलसिला। वो फिर सानू माशाअल्लाह इन्हां फिर ख्वाब च फिर जिस तरह भी इन्हें फड़िया, असीं फिर पढ़ते रहे, फिर 9:30 ते असीं फारग हो गए। वो फिर अच्छा, फिर साइयां सानू इत्थे फिर सद लिया, फिर असीं इत्थे ही रहे। अच्छा, रोहिवाल शहर कदों सी? ये पुराना खंडर ही है, हुण अज दी गल नहीं, पुरानी खेड़ अज दी गल नहीं। ये वड्डे दसदे ये उदों पहले दा शहर सी। अच्छा, हाँ। तो बाबा जी की कोई करामत दसो। बाबा की करामत मां जो फिर असीं खिदमत करना पे माशाअल्लाह। फिर अल्लाह रहमत नाल साडे घर च बरकतां ते सारियां। फिर मेरे वाल साहब फिर वो एक जो इलैक्शन खड़े थे, फिर इन्होंने 8 दिन पहले आवाज़ आ गई कि सूबा बिंबर इंशाल्लाह कामयाब। अच्छा, एक मील बिंबर दोनों कामयाब हैं। फिर बाद फिर वो बंदे ख्वाब च आया आज उर्स से बकरा देना है, उन्होंने बकरा दिता है। फिर बाद माशाअल्लाह जो भी कोई तकलीफ है फायदा मिलता रहा, किसी बच्ची बच्चा अल्लाह पा फिर फायदा मिलता रहा। अच्छा। तो अभी यहाँ पे लोग आते हैं मरीज बाबा जी के, आप लोगों के उसे वेखे ही है माशाअल्लाह। अल्लाह रहमत नाल माशाअल्लाह। तो यहाँ पे ये दसो, मैं भी पंजाबी च गल कर लेना, मैं तुहानू वैल च पाया है। ਇਹ दसो कि इत्थे एक कब्रिस्तान है जिथे पुराने लोग ਜਿਹੜੇ ना पहले ਜਿਹੜੇ मर चुके सन, उन्होंने दी अज भी कब्रां उत्थे आबाद ने, कब्रिस्तान भी आबाद है। पुरानियां कब्रां वो कित्थे करके आए? वो इत्थे भी कब्रां ने सारियां, जिथे आप सारा कब्रिस्तान ही अपने 4 चफेरे अज फसा सारा कब्रिस्तान ही। हूँ कोई कब्र नहीं हैगी? कब्रां तो है ओ पाना टिब्बे थे। आओ हाँ जरा चलिए, चलो वो कब्रां हैं। लो जी, हम उधर कब्रिस्तान में जाते हैं और आपको दिखाते हैं। लो जी, ये बोर्ड का दरख्त है, इसके साथ ही छोटी सी एक मस्जिद भी है। तो अभी अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरा होने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि मैं वो पुरानी कब्रें जो हैं वो दिखाऊं। तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी। गद्दी नशीन साहब हमारे साथ हैं, तो अभी बस पैदल चल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हम उस पुराने कब्रिस्तान के पास पहुँच चुके हैं। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो कब्रिस्तान है, यहाँ पे अभी हम एक कब्रिस्तान की एक साइड पे हैं। तो हमने एक चीज़ बड़ी काबिल गौर देखी है कि यहाँ पे कब्र के अंदर जो गड़े डालते हैं ऊपर
जब मुर्दे को दफन करते हैं उसके ऊपर गड़े डालते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं। तो ये गड़े आप देख सकते हैं, ये कब्रें भी यहाँ पे उखड़ी हुई हैं। कब्ज़ा ग्रुपों ने यहाँ पे कब्रें उखाड़ के खेत बना दिए हैं। ये साथ में वो खेत भी आपको दिखाते हैं, ये खेत है और लोगों ने फसलें उगाई हुई हैं। तो यहाँ पे गड़े और कब्रों के जो हड्डियाँ हैं, जो बाकियात हैं, वो नज़र आ रही हैं। मुर्दे की किसी कोई मर गया है तो उसको दफन करने के बाद जो हड्डियाँ रह जाती हैं, वो हड्डियाँ जो है, वो ढांचा जो है, वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वो हड्डियाँ हैं, ये आप पसलियाँ जो होती हैं मुर्दे की, वो देख सकते हैं। तो ये हालात होते हैं मरने के बाद। जो लवारस मुर्दे होते हैं, जिनकी कब्रों को कोई देखने वाला नहीं होता, वो उनकी कब्रों के ये हालात बनते हैं। तो पता नहीं वो कहाँ पे हैं, वो सरकारी महकमे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़िंदा लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। मुर्दा को कौन पूछेगा। ये तो बस ये देख लें, ये अबू ज़र तस्वीरें उतार रहा है। तो अभी जो है वो चेक करें ज़रा क्या सूरत है। चलें जी, अभी कब्रिस्तान के अंदर चलते हैं। लो जी, ये हम कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। अब कब्रें भी जो है यहाँ पे बैठ चुकी हैं सारी। तो ये सारा कब्रिस्तान मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अबू ज़र इधर आओ यार, ये इस कब्र पे भी दिखाओ ज़रा, रोशनी करो। ये भी किसी की कब्र है, पुरानी कब्र है ये। और ये भी, ये कब्रें चंद ही जो ज़ाहिर हो रही हैं कि ये कब्रें हैं, वरना तो पता नहीं इनके वारिस भी, इन मुर्दों के जो हैं वो भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। चूँकि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान से पहले की बात है, तो पता नहीं वो बेचारे उधर रह गए हों इंडिया में, जो आ नहीं सके यहाँ पे। अपने जो प्यारे थे जिनकी ये कब्रें हैं, उनकी कब्रों को संवार नहीं सके और ये निशानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस तरह जो है वो ये सारा कब्रिस्तान था। ये जितना आप मेरे पीछे आगे चारों तरफ देख रहे हैं, ये झाड़ियाँ कब्रिस्तानों में ही नज़र आती हैं। तो ये सारी, अच्छा बाबा जी बताइएगा, ये कब्रिस्तान कब से है? ये साढ़े पहले का ही है जी, अज का नहीं। और 100 पुराना ही, 100 साल 150 200 साल पुराना ही। अच्छा हाँ, अज का नहीं, पुराना ही। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਾਓ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲੋਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20-25-30 ਸਾਲ। ਉਹ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਫਿਰ ਮਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵਡੇਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਦੋਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਗਈਓ ਅਸਲਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰਹੀਓ, ਕਿਉਂ ਕਸਰ ਕਸੂਰ ਵਸਾਰਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਹਸ਼ਰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਵੀਏ ਦੋਜ਼ਖ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਸ਼ੋ ਅਨਾਇਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਲਦੀ ਬਾਬ ਜਾਸੀ, ਸ਼ੋ ਦਮ ਦਮ ਨਾਲ ਚਿਤਾਰਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ। और बाबा बुल्ले शाह ने आख्या कि चिट्टी चादर ला सुट कुड़िए, पैन फकीरां लोई, चिट्टी चादर दाग लगे सी लोई, दाग ना कोई, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, सदो नी मैनू तुदो रांझा, हीर ना आखो कोई रांझा मैं विच, मैं रांझे विच, गैर ख्याल ना कोई, ते रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई। यह बाबा बुल्ले शाह का कलाम मैं तुहानू पढ़ के सुनाया। बाबा बुल्ले शाह भी ऐसे धरती दे चूँकि रह चुके ने और ऐसे धरती ते उन्हों का मज़ार है। और शायद कि जोड़े शहर गर्क होए ने, ये सिर्फ गर्क उन्होंने वास्ते हुए ने जोड़े लोग अल्लाह ताला ते अल्लाह के रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते सन। लेकिन नेक ते बरगजीदा बंदे वो अज भी, उन्हें क्या अर्श कुर्सी ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पिया कोई होर। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।
ਇਹ ਚੰਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਨ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਚੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਾਸਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਪਾਇੰਦਾ।